देखा कि पास की झुग्गी झोंपड़ी में रोज़ बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है। पिछले दिनों में एक बच्चा आया तो उसके गैंग रेप हुआ था। बहुत छोटी बच्ची को उसके पड़ोसी ने ही रेप करने की कोशिश की। नवरात्रों में पूजती है, उस सोसाइटी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हर तीसरे दिन यौन शोषण का शिकार हो रही है कोई ना कोई बच्ची। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं CWC के ऑफिस से, जहां आज यहां के जो चेयरमैन हैं उमेश जी, उनसे हम करेंगे खास बातचीत। क्योंकि अगर यौन शोषण के केसेस की बात करें, पिछले 2 सालों में लगभग 250 बच्चे जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं। और जो विक्टिम्स होते हैं ज़्यादातर उनके आसपास के लोग ही जो है उनके साथ ये गलत काम करते हैं। क्या मामले आए पिछले 2 सालों में, उस पर भी बातचीत करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्ची का मामला भी जो है सामने आया है। पेरेंट्स के लिए ये खबर देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर पेरेंट्स तक ये खबर ज़रूर से ज़रूर पहुँच पाए। क्योंकि बहुत बार माँ बाप को पता भी नहीं होता है कि उनके बच्चे के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। उमेश जी, पहले तो थैंक्स कि आप ये इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, सामने पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए सामने आ रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ दिन पहले एक बच्ची का केस आप बता रहे हैं कि आया है, उसके बारे में एक बार डिटेल में बताएं। ऐसा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक सेंसिटिव इशू उठाया है। बच्चों का मामला वास्तव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। यदि हम अपने पेरेंट्स होने के हिसाब से भी देखें तो भी हमने अपने बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दिया है, ये बड़ी ज़रूरी बात है आज के दिन। क्योंकि बच्चा 1-1.5 घंटा गायब रहता है और उसकी माँ को पता नहीं लगता। उसके 5-7 महीने बाद बच्ची पेट में दर्द की हल्की सी शिकायत करती है और माँ जब उसको दिखाने जाती है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये आजकल आम बात हो गई है। ये ख़तरनाक सिचुएशन है, शर्मनाक सिचुएशन है। और एक ऐसी सोसाइटी जो कि अपने बच्चों को छोटे होते हुए नवरात्रों में पूजती है, उस सोसाइटी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक साल में तकरीबन 117 आए, दूसरे साल में 130 आए, तो ये 2 साल में 250, हर तीसरे दिन एक बच्ची का यौन शोषण हो जाए तो ये बहुत बड़ी और बहुत शर्मनाक बात है। सर, अक्सर इन केसेस में जो चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता है और करने वाले उनके आसपास के ही कुछ अपने निजी लोग होते हैं। चाहे टीचर्स लगा लें, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया, या फिर अपने ही कोई रिलेटिव लगा लें जिन्हें पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा अपने बच्चे को इनके पास छोड़ना सबसे सेफ है। लेकिन इन एक्चुअल उन्हीं जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो ही लोग ये चीज़ें छोटी छोटी बच्चियों के साथ कर रहे होते हैं। इस तरीके के बहुत केसेस आ रहे हैं। हालांकि डिस्क्लोज नहीं मैं कहूँगी आप करें, लेकिन पिछला जो केस आया एक बार वो ज़रूर एक्सपैंड करके बताएं, कहाँ का था, क्या हुआ बच्ची के साथ और स्पेसिफिकली किसने किया? यहीं करनाल के ही किसी गांव का था। बहुत छोटी बच्ची को उसके पड़ोसी ने ही रेप करने की कोशिश की। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि हम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारा बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है, ट्यूशन से लेट हो गया, तो क्या हम उसकी चिंता करते हैं? अगर हम चिंता नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हम लोगों को एक एक सेकंड पे बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा अपने ऊपर नज़र से तंग आ जाए। ये माँ और बाप दोनों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और ऐसी किसी भी घटना को अंजाम होने से रोक लें।
सर अभी जो आप कह रहे हैं कि उन्हीं के पड़ोसी द्वारा जो है बच्ची के साथ शोषण किया गया, तो पेरेंट्स को क्या पता नहीं चल पा रहा था या बच्चा बता नहीं रहा था? क्योंकि छोटी एज के बच्चे ऑब्वियसली उनको पता ही नहीं होता कि गुड टच बैड टच है क्या। शायद वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। जब कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं तब जाके पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तब जाकर चीज़ें समझ में आती हैं कि हमारे बच्चे के साथ इन एक्चुअल हमारी बच्ची के साथ ये चीज़ हुई थी। तो ऐसी क्या क्या मतलब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे पेरेंट्स भी जो है गेस कर सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है या हो रहा है? बच्चा अचानक से खामोश हो जाए, बच्चा अचानक से डरा हुआ दिखे, बच्चे को किसी भी उसके व्यवहार में अनियमितता दिखे, तो तुरंत उस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। खुद भी कर सकते हैं माँ बाप। और मुश्किल ये है कि शहर में तो फिर भी गुड टच और बैड टच बताया जा रहा है बच्चियों को और बच्चों को भी, क्योंकि हमारा ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अभी एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि गांव में हम लोग इस विषय पर बात करते हुए बचते हैं। विशेष रूप से माएँ अपनी बच्चियों से ही बात नहीं करती हैं। अगर वो लोग इनको, क्योंकि माँ जो है वो सबसे पहला गुरु है बच्चे का, यदि माँ इस विषय में अपने बच्चे को स्पष्ट रूप से बता दे कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। गुड टच और बैड टच जिसके बारे में हालांकि स्कूल्स में भी अब छोटी छोटी क्लासेस से ही बताया जाना स्टार्ट कर चुके हैं। टीचर्स बहुत अच्छे से बताते हैं बच्चों को कि क्या गुड टच है उनके लिए, क्या बैड टच है। बट स्टिल आप लोगों से भी अपील रहेगी, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनसे खासकर अपील रहेगी, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़रूर दें, क्योंकि इस तरीके के केसेस जो है करनाल में लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे का नाम खराब होगा, हमारी फैमिली बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा है, नाम खराब होगा, तो शायद रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते हैं उन लोगों के खिलाफ, पता लगने के बाद भी कि हमारे बच्चे के साथ शोषण किया गया है। तो ऐसे लोगों से मेरी खासकर अपील रहेगी, जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि अपने बच्चों को टाइम ज़रूर से ज़रूर दें। कई बार हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बच्चों से बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूशन्स जा रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, तो इन एक्चुअल क्या सिचुएशन चल रही है, स्कूल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं, ट्यूशन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है नहीं। माना आजकल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी है, शेड्यूल्ड है, लेकिन फिर भी रात को 1 घंटा अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें। फिलहाल CWC की जो पूरी टीम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठी हुई है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर अगर पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग यहाँ पर की जाती है। और टीम की अगर मैं बात करूँ, एक सैल्यूट इन लोगों को भी ज़रूर बनता है, क्योंकि ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, ना जाने कितने केसेस जो हैं लगातार इन लोगों तक पहुंचते हैं। उसके बाद अपनी जो भी कोशिश ये लोग कर सकते हैं उस अपराधी को सजा दिलवाने की वो भी करते हैं। एक बार दोबारा से बातचीत कर लेते हैं। सर अभी जो आपने मुझे केस बताया कि पड़ोसी द्वारा ही जो है बच्ची का जो है शोषण किया जा रहा था, तो पेरेंट्स को किस तरीके से पता चला? बाई चांस उसकी जो माँ थी वो मौके पे पहुंच गई थी, तभी उसको पता चल गया। बच्ची कितने साल की थी? बच्ची केवल 6-7 साल की थी। और मेरा एक और भी कहना है कि आपको रात को भी अपने बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, गांव में ख़ास तौर से, क्योंकि ऐसे केसेस गांव से ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले दिनों में एक बच्चा आया तो उसके गैंग रेप हुआ था, और उस गैंग रेप में उसके अंदर से सभी पार्ट्स डैमेज हो गए थे। हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल में रखा, हॉस्पिटल में रख के DCPO के थ्रू हमने उस बच्ची के 7 ऑपरेशन PGI से करवाए, तब जाके वो बच्ची नॉर्मल हुई। और अभी भी उस घटना को याद करके वो सहम जाती है। मेरी सभी पेरेंट्स से ये प्रार्थना है कि उन बच्चों को सुरक्षित एनवायरनमेंट ऐसा दें कि वो किसी भी हालत में कहीं भी अपने आप को अकेला फील ना करें। अगर वो अकेला फील करेंगे तो बच्चे इस प्रकार के काम में जाएंगे। सर जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, जिन भी केसेस का आप लोगों को पता चलता है, उसके बाद क्या कुछ किस तरीके से CWC की टीम वहाँ पर वर्क करती है? पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, उसके बाद आप लोग FIR वगैरह भी कराते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बच्चे को लाया ही पुलिस के द्वारा जाता है। अगर कहीं किसी भी मामले में बच्चे ने स्वयं कहीं फ़ोन किया है या बच्चे के माता पिता ने फ़ोन किया है 10-9-8,
जो कि चाइल्ड लाइन का नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन, वो तुरंत जाते हैं और उस बच्चे को रेस्क्यू करके लाते हैं। जैसे कि एक कल केस आया कि बच्चे को उसके पिता द्वारा बेल्टों से पीटा जाता था, तो उसकी दादी उसको बचाकर अपने पास ले आई और हमने उससे तुरंत उस बच्चे, चाइल्ड लाइन हमारे पास लेके आई, हमने तुरंत उस बच्चे की शिकायत के ऊपर उस बच्चे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसी तरह से अगर कोई भी हमारे पास आ जाता है तो हम लोग तुरंत उस बच्चे को संज्ञान में लेकर और उस मामले को संज्ञान में लेकर उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाते हैं। उसके बाद उसकी SIR यानी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाते हैं। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ने आ गए हैं कि जी हमारे बच्चा हमारा बस का नहीं है, आप इसको रख लीजिए, तो हम लोग उसको अडॉप्शन में भेजने की प्रक्रिया भी करते हैं। उसके अलावा हमारी जो DCPS है यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये उस बच्चे के प्रति जाकर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके आती हैं। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे के आसपास क्या बिहेवियर रहा, बच्चे के पड़ोसी कैसे हैं, बच्चे का रहन सहन का स्तर क्या है। उसके बाद हम लोगों को ये इन्फॉर्म करते हैं कि जी ऐसा ऐसा हमने उसकी छानबीन की है। तो मतलब अब पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम रिपोर्ट कराएंगे, कंप्लेंट कराएंगे, पता नहीं सोसाइटी में नाम खराब होगा, ऐसा कुछ। मतलब CWC की टीम हर वक्त खड़ी है उनके साथ। मैं इस विषय में एक बात बड़ा साफ कर दूं कि कहीं भी बच्चे का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, किसी भी हालत में बच्चे का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। हर जगह हम लोग मान लीजिए किसी का नाम नीरा है, तो नीरा का नाम हमारे यहाँ गर्ल चाइल्ड N लिखा जाएगा, पूरा नाम कभी नहीं बताया जाएगा। हमारे यहाँ पूरा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी प्रकार से डिस्क्लोज़ ना हो। यही सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जो भी मामला होता है उसमें भी इसी प्रकार की मनाही है कि भी किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। तो आप देख सकते हैं, अगर पेरेंट्स से भी मैं यही अपील करूंगी कि अगर आपने भी अपने आसपास कोई भी ऐसा केस देखा और अगर आप डर रहे थे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी या फिर बदनामी होगी, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचें। CWC की पूरी टीम फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टिल एंड आप लोगों के साथ खड़ी होगी, वो भी बिना आपके बच्चे की आइडेंटिटी रिवील किए। और पेरेंट्स से अगेन यही अपील करना चाहूँगी कि काउंसलिंग बच्चों की ज़रूर से ज़रूर करें। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नगर निगम के पास जो है ये ऑफिस है CWC का, यहाँ पर आप लोग भी आ सकते हैं। चेयरमैन है उमेश जी, यहाँ के खुद आपसे मिलेंगे पर्सनली, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी उसका जो भी बेस्ट सोल्यूशन दे पाएंगे ज़रूर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, इनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा काम काफ़ी समय से कर रही है। किसी बच्चे को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसी फेस करनी पड़ रही है, वो नहीं बता पा रहा है, तो किस नंबर पर कॉल कर वो इन्फॉर्म कर सकता है। वो एक बार नंबर भी जान लेते हैं सर से। सर क्या नंबर है कि अगर कोई बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है और नहीं बता पा रहा है किसी को भी, तो कैसे वो आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई भी बच्चा जो कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में हो, वो 1098 उल्टी गिनती है, सबको याद रहेगी, 1098 पे फ़ोन करे। यहाँ तक कि बच्चा ही नहीं, उसका पड़ोसी भी फ़ोन कर सकता है, उसकी माँ भी फ़ोन कर सकती है, उसकी गली का कोई भी मोहल्ले का व्यक्ति भी फ़ोन कर सकता है कि हमारे यहाँ इस जगह पर बच्चे का शोषण हो रहा है। जैसे कि मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। करनाल में ही एक घटना में पड़ोसी ने देखा कि पास की झुग्गी झोंपड़ी में रोज़ बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है। वो जब उसने हमें रिपोर्ट की, हमने तुरंत उन बच्चियों को रेस्क्यू किया, तो पता लगा कि वो तो यौन शोषण का शिकार हो रही थी पिछले 2-3 सालों से। तो हमने उन बच्चियों को अपने रेस्क्यू करके अपने आश्रम में रखा हुआ है अभी भी, और पूरा सिलाई कटाई, उनको पढ़ाई, सब कुछ करवाया जाता है। मतलब बच्चों को ये चीज़, मतलब इस चीज़ का डर नहीं होगा कि हाँ अगर हमारी फैमिली नहीं है या कोई हमें देखभाल करने के लिए नहीं है तो हमें इस तरीके की गलत चीज़ें ना सहन करें। आप लोग के पास रहने, उनको रखने के लिए भी जगह है और उनकी सारी जो केयर है वो वहाँ पर की जाएगी अच्छे से। जी, विभिन्न आश्रमों के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से
बाल संरक्षण गृह खोले गए हैं। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ बाल संरक्षण गृह खोले हैं ताकि उन बच्चों को कहीं भी किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस में ना जाएं, वो किसी भी प्रकार की आपदा का सामना ना करना पड़े। अगर हम डेटा की बात करें, पिछले 2 सालों में कितने इस तरीके के केसेस, करनाल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, कितने इस तरीके के केसेस आए हैं कि बच्चियों के साथ शोषण के जो मामले हैं वो सामने आए हैं? क्योंकि लगभग जितना हम लोगों ने सुना है फील्ड में रहकर, ज़्यादातर जो मामले होते हैं तो उसमें पड़ोसी इन्वॉल्व होते हैं या टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों के बहुत ही निजी लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन पर पेरेंट्स हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और बाद में यही सोचकर कि मतलब हमारी बदनामी होगी और इस व्यक्ति के खिलाफ कैसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं, ये सोचकर पेरेंट्स कहीं ना कहीं मैटर को दबा देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को एक क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे चीज़ें दबाएं ना, बल्कि डटकर उसका सामना करें, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी क्या कुछ एक मैसेज? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे समाज में इस स्थिति को शर्मनाक समझा जाता है। वास्तव में अगर आप बच्चे को पूरी काउंसलिंग नहीं दिलवाएंगे तो वो बच्चा सारी उम्र डरा सहमा रहेगा और बाद में वो आपको बताएगा कि मेरा यौन शोषण हुआ था और मेरे साथ ऐसा ऐसा यौन शोषण होने के कारण मैं सारी उम्र दबा सहमा रहा। तो यदि आप अपने बच्चे को दबा और सहमा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, अन्यथा देश का भविष्य है। हमारी यही प्रार्थना है आपसे कि आप लोग 100% बच्चे की काउंसलिंग करवाएं ताकि बच्चा उस ट्रॉमा से बाहर आ सके। सर, मैंने बहुत सारे केसेस में पर्सनली ऐसा देखा है कि अगर बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता है तो पेरेंट्स का बच्ची को लेकर एक नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है कि नहीं, बच्ची ठीक नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर बच्चों के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बच्चे को इग्नोर करना या किसी भी बच्चे को थोड़ा गाली देना या मारना, पीटना, निगलेक्ट करना, ये सब एक अपराध की श्रेणी में है। मेरा सबसे निवेदन है, ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि अपराध की श्रेणी का हो। बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें। बच्चे आपके देश का भविष्य हैं, आपका भविष्य हैं। यदि आप लोग बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप अपने देश के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना दोबारा से है कि देश के प्रति संवेदनशील रहने के लिए बच्चों के प्रति संवेदनशील रहिए। जी बिल्कुल, सर ने कहा कि जैसा कि बच्चे देश का भविष्य है और हमें उन पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। कितने भी आप लोग बिजी हैं, अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं, फिर भी रात को 1 घंटा समय जो है बच्चों के लिए अपने ज़रूर से ज़रूर निकालें। उनसे पूछें उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर पेरेंट्स हमारे वर्किंग होते हैं, बच्चे भी ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते कि नहीं बताते हैं पेरेंट्स को या डर के मारे नहीं बताते हैं, तो इस तरीके से बाद में जब कुछ सिम्टम्स निकल कर सामने आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं, फिर जो है बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसके बाद पेरेंट्स को जो है पता चलता है कि हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ हुई थी। जी सर, मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे बीच में, हमारी टीम में बड़े ही पुराने समय से सोशल वर्क कर रही बहन निरुपमा जी हैं, बहन मीना काम्बोज जी हैं और शोभना चौधरी जी हैं जो कि इंजीनियर हैं, और उसके बाद हमारे पास वकील साहब भी हैं, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, जो कि कानूनी ढंग से भी मामले को समझने के लिए सब लोग बैठे हैं। इसलिए कोई भी बच्चा हमारे से डरे ना, कोई भी बच्चा हमारे प्रति हमारे पास आने में संकोच ना करे। यहाँ उनको पूरा एक परिवार का वातावरण मिलेगा जिससे हम लोग उनके मन से डर को भी दूर कर पाएंगे। जी हाँ, अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो एक बहुत ही सिंपल सा नंबर जो सर ने बताया 1098 पर जो है कॉल कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। CWC की टीम आपके वहाँ पहुँचेगी उसी समय जितनी जल्दी हो सकेगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी ध्यान से सुनेंगे और उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें, लगभग 250 शोषण के केसेस जो है सामने आ चुके हैं। हर 3 दिन में जो है एक छोटी
बच्ची का शोषण हो जाता है और माँ बाप को पता तक नहीं चलता है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी आज से ही अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना शुरू करें, उनकी काउंसलिंग करना शुरू करें और ऐसे लोगों तक भी ये खबर ज़रूर पहुँचे जो दरिंदों की तरह जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके के काम करते हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर से ज़रूर होनी भी चाहिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे CWC के ऑफिस से सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल।